हेलो एंड वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 9 लूसेंट इंग्लिश बुक से नॉन फाइनाइट का स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का ऑन वाइट बोर्ड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने वाइट बोर्ड पे ही किया था क्योंकि वो इसी तरीके से बनाया जा सकता था, और ये 9th भी इसी तरीके का है, मे बी 10th भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। तो जो चीज व्हाइट बोर्ड पे करने की है उसको व्हाइट बोर्ड पे लेके आना पड़ेगा। जो चीज ऑन स्क्रीन की जा सकती है, स्क्रीन रिकॉर्ड में की जा सकती है, तो उसको हम स्क्रीन रिकॉर्ड में कर लेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। ओके, चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या करना है, इसमें देखिए क्या करना है, री राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को दोबारा से लिखना है यूजिंग इन्फिनेटिव्स, इन्फिनेटिव्स का यूज करके। अब इन्फिनेटिव्स में सेम वही चीज, यहाँ पे टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की गई है। अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कभी भी नहीं जोड़ा गया है, एक भी सेंटेंस नहीं जोड़ा गया है। आउट ऑफ 15 में से एक भी नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कि किस तरीके से हम इनको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस है, जोड़ना नहीं है, सॉरी, रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग इन्फिनेटिव्स। कल क्या था, जो हमारे दो सेंटेंसेस वहां पे दिए हुए थे, ठीक है, उनको कंबाइन करके एक में जोड़ना था। टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने सभी को जोड़ा था। ओके, तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस नहीं है, यहाँ पे एक ही सेंटेंस है। इसमें से ही हमने तोड़ जोड़ कर करके करके क्या करना है, टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसको क्या करना है, जोड़ देना है। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या कहता है, फर्स्ट सेंटेंस कहता है कि द प्रिंसिपल एक्सपेक्टेड दैट ऑल स्टूडेंट्स वुड पास। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक तो ये दैट लिखा मिलेगा सभी में, ठीक है, एक यहाँ पे सब्जेक्ट को हटाना है हमने, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई मिलेगी उसको हटाना है। हेल्पिंग वर्ब है ना कि वर्ब, वर्ब को हमने एज इट इज जो है रखना है। तो ये चीज हमने यहाँ से एक्स्ट्रा है, ये इसको हटा के हम लोगों ने टू ऐड करके इसको जोड़ देना है। तो देखो कैसे जोड़ सकते हैं इसको, यहाँ पे लिखो द प्रिंसिपल एक्सपेक्टेड, उसके बाद दैट भी कटेगा, ऑल भी कटेगा, ऑल स्टूडेंट्स भी कटेगा, और वुड भी कटेगा। तो टू पास, ठीक है, ठीक है ना। द प्रिंसिपल एक्सपेक्टेड टू पास, ये तो कुछ मुझे ऐसा लगता है कि गड़बड़ नहीं होगी यहाँ पे, है ना। नहीं, इसमें से हम क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को रखेंगे, क्योंकि हमारा अब देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या रहेगी, यहाँ पे गड़बड़ ये रहेगी कि द प्रिंसिपल एक्सपेक्टेड, क्योंकि लिखते ही समझ में आ गया कि गड़बड़ जो है कहीं ना कहीं हो गई है। तो यहां से दो चीज काटनी है बजाय कि इस सब्जेक्ट के, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में लेके आना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये तो दिखाना पड़ेगा ना कि कौन पास हुआ है, ठीक है। तो यहां से हमें ऑल स्टूडेंट्स यहाँ पे रखना पड़ेगा, इसको काटना नहीं है। तो हम यहाँ से दोबारा से मिटाएंगे, ऐसी चीजें भी होती हैं भाई। द प्रिंसिपल एक्सपेक्टेड ऑल स्टूडेंट्स, ये सही है बात, ऑल स्टूडेंट्स टू पास। हाँ, अब ठीक है, नहीं तो पास तो हुआ, या एक्सपेक्ट तो कर रहे थे प्रिंसिपल साहब, बट किसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पास हो जाएं, तो स्टूडेंट्स को जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे जो है पास होना। ओके, अब देखो यहाँ पे इस सेंटेंस से बताऊंगा कि ये स्टूडेंट्स क्यों लिखा गया, ठीक है। अब देखो, ही एक्सपेक्ट्स दैट ही विल सक्सीड, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ही एक्सपेक्ट्स, दैट कट गया, ये ही भी कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी ही है, यहाँ पे भी ही है। ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो पास हो जाए, वैसे ये ही अलग बंदा है, ये ही अलग बंदा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको ऐड नहीं कर सकते हम लोग, इसको हटा सकते हैं। और यहाँ पे विल को भी हटाएंगे हम, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दी गई है, इसको तो ऑफकोर्स हटाना है, इसको दैट को और इसको तो हटाना ही हटाना है। किसी भी सिचुएशन में सब्जेक्ट आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे और सब्जेक्ट में भी वो बंदा आएगा, वो सब्जेक्ट आएगा जो है प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं होगा, मतलब प्रॉपर नाउन नहीं होगा एक्चुअली, ठीक है। प्रॉपर नाउन जैसे इसमें स्टूडेंट्स हो गया। ओके, तो यहाँ पे प्रोनाउन है, तो इसको काटना है हमें। ही एक्सपेक्ट्स टू सक्सीड, ठीक है, टू सक्सीड, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये सिचुएशन थी, यहाँ पे अगर हम इसको और तरीके से लिख सकते थे, नहीं रहने दो,
रहने दो, पंगे में हाथ नहीं लगाते हैं, रहने देते हैं उसको। बस ऑल स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि ये दिखाना है कि किसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पास होगा। अब यहाँ पे ही एक्सपेक्ट्स टू सक्सीड, वो एक्सपेक्ट करता है कि सफल हो जाए या सफलता को प्राप्त कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। इट वॉज नोन दैट ही वॉज ए ग्रेट लीडर। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे सोचने की जरूरत ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये इट कटेगा, इट वॉज नोन। यहाँ पे हम इस ही को आगे लेके जाएंगे, ही वॉज नोन, इसको रखेंगे, ही वॉज नोन, ही वॉज नोन। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको बी की फॉर्म में चेंज कर देंगे, क्योंकि इसका फर्स्ट फॉर्म बी लेके आएंगे, ठीक है। बी वॉज बीन, तो ही वॉज नोन, नोन लिखो, टू बी अ ग्रेट लीडर, टू बी अ ग्रेट लीडर, ठीक है। इस तरीके से इसको कर सकते हैं, समझोगे? दोबारा देख लो, इट वॉज नोन, इट वॉज नोन में से इट को हमने हटा दिया, तो हम किसको लेके आए? इस ही को आगे लेके आए, ठीक है। कि ही वॉज नोन, उसको जाता या जाना गया किसके रूप में? टू बी ए ग्रेट लीडर, एक ग्रेट लीडर के रूप में, ठीक है। उसको जाना गया या जाना गया, हाँ जाना गया एक ग्रेट लीडर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ। आई होप्ड दैट आई वुड विन द फर्स्ट प्राइज। तो आई होप्ड से ही शुरू कर देंगे, आई होप्ड, दैट कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, वुड भी कट जाएगा, टू विन द फर्स्ट प्राइज, आई होप्ड टू विन द फर्स्ट प्राइज, ठीक है। अब एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा इसको, कहीं पे गड़बड़ तो नहीं होगी। आई होप्ड, दैट कट गया, आई भी कट गया, टू विन, वुड भी कट गया, टू विन द फर्स्ट प्राइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास स्टडीड हार्ड दैट ही माइट पास द एग्जामिनेशन। सेम इसी तरीके से आप इसको कर सकते हो, विकास स्टडीड, विकास स्टडीड हार्ड, उसके बाद दैट कट गया, ही कट गया, माइट कट गया, टू पास द एग्जामिनेशन, टू पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से अलग से हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से जो है देखना होगा। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए ना बड़े अच्छे तरीके से। अब जो है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन जो है, आप देखो उसको देखते हैं। देखो, ही सेज दैट शी इज वेरी एक्टिव। अब हमें क्या करना है? इस ही को काट देना है, सी को लेके आना है, सी, ठीक है। उसके बाद सी, ये इज लेके आऊंगा मैं यहाँ पे, इज। उसके बाद से वर्ब है ना, इस वर्ब पे फोकस करो। अब से वर्ब है ना, से का पास्ट फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। सी इज सैड, ठीक है, सी इज सैड। उसके बाद इज है, उसमें बी की फॉर्म लेके आएंगे हम इसके लिए, सी इज सैड, टू के साथ इसको जोड़ देंगे, टू बी वेरी एक्टिव, वेरी एक्टिव, ठीक है। अब एक बार देख लेने दो मेरे को, ही काट दिया मैंने, सी इधर लेके आ गया, सी, फिर इज सैड, फिर दैट काट दिया मैंने, इस सी को मैं आगे लेके आ गया था, ठीक है। इज का मैंने बी बना लिया है, ठीक है, या इज को मैं यहाँ पे लेके आ गया था, फिर टू बी के साथ मैंने इसको जोड़ दिया है, और फिर वेरी एक्टिव यहाँ पे लिख दिया है, सी इज सैड टू बी वेरी एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन, इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, आप नोट कर लो इसको, ठीक है। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन जो है हमारा क्या कहता है? देखो, आई एडवाइज्ड हर दैट शी शुड नॉट डिसओबे हर हस्बैंड। तो आई एडवाइज्ड हर, आई एडवाइज्ड हर, यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं, एक तो होता है एडवाइस, अच्छा लिख लेता हूं इसको, एडवाइस, एक होता है एडवाइस, एड VOICE, भाई क्या हो रहा है, एड VICE, एडवाइस, ये तो होता है नाउन,
और ये होता है वर्ब। इसमें कंफ्यूजन मत करना, ये WOC में भी, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड में भी आपको बता चुका हूं मैं, ठीक है। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनेगी डी लग के, इसकी नहीं बनेगी। कई बार है ना एडवाइज्ड CED लिखा मिलेगा तो ये गलत है, और अगर SED लिखा मिलेगा तो ये सही है। ये चीज ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। वैसे ऐसी गलती मुझे तो लगता नहीं कि आप करोगे, बाकी पता नहीं होता है। आई एडवाइज्ड हर, उसके बाद दैट मैंने काट दिया, ये कहाँ गया दैट, ये रहा। सी एडवाइज्ड हर, सी लिखूंगा कि मैं नहीं लिखूंगा? यहाँ पे एक चीज मैं चेक कर लेता हूँ, देख ही लेता हूँ भाई मैं यहाँ पे, क्योंकि कंफ्यूज हो गया मैं इसमें। आई एडवाइज्ड हर, हाँ। उसके बाद यहाँ पे हमें इस नोट को लेके आना है, ठीक है। इस नोट को, इस सी को काट देना है, क्योंकि ये हर इस सी का काम करेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव केस जो लिखा हुआ है यहाँ पे इस सी का, क्योंकि ये हर जो है इस सी को ही डिनोट कर रहा है, तो मैं इस शुड को भी काट रहा हूं, तो ये नोट लेके आ रहा हूं मैं, नोट। उसके बाद टू के साथ डिसओबे जो है, ओबे भी वर्ब होती है और डिसओबे भी वर्ब होती है, ठीक है। तो नोट टू डिसओबे, टू डिसओबे, ठीक है। हर हस्बैंड, हर हस्बैंड, यहाँ पे ये चीज होनी क्लियर भाई। हस्बैंड की स्पेलिंग ठीक तो लिख रखी है, HUSBAND, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, मेरे ख्याल से पहले मैं चेक कर लेता हूँ ठीक लिखा हुआ है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। भाई दिख नहीं रहा, अभी दिख गया आपको? तो ये देखो यहाँ पे, ये जो सेंटेंस है नीचे वाला, इसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगा इसके बारे में। आई एडवाइज्ड हर दैट सी शुड नॉट डिसओबे हर हस्बैंड। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, आई एडवाइज्ड हर सेम रखा, उसके बाद मैंने इस सी को हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि ये हर इसी को डिनोट करने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं शुड और सी और दैट ये तीनों हटा के नोट को यहाँ पे लेके आ गया मैं, हर के बाद नोट को लेके आ गया, नोट। फिर मैंने क्या कर दिया, टू डिसओबे के साथ इस पोर्शन को और इस पोर्शन को जोड़ दिया, और फिर आगे इसका ऑब्जेक्ट बना के जो है इसको सेम जो है यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो टू डिसओबे हर हस्बैंड, ठीक है। ये चीज जो है हमें क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। इस तरीके से हमारे फर्स्ट 7 क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक तो देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हुई थी, ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स पे। एक मेरे को कहाँ पे हुई थी कंफ्यूजन, तो नहीं कह सकता इसमें, ये थोड़ा सा अलग तरीके का था। और यहाँ पे सच में कंफ्यूजन हुई थी, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि इस नोट को कहाँ पे लेके जाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा सॉल्यूशन से क्या कर लिया था, कंफर्म कर लिया था इसको एक तरीके से, है ना। फिर एक बार वीडियो बन जाती है ना, फिर आप जो है कंफर्म करते रहो, या फिर उसमें वॉइसेस में शायद नरेशंस में काफी गलतियां मेरे ख्याल से हो चुकी है ना। तो इस तरीके से अगर मैं कंफर्म कर लेता ना साथ में ही, तो मेरे ख्याल से गलतियां नहीं होती है ना, उसमें काफी गलतियां हैं। तो अभी आप लोग बताते भी रहते हो, और अब भी भाई गलतियां तो देखो हो भी जाती है बीच बीच में, बहुत सारे उसके लिए रीजंस जो है अवेलेबल रहते हैं गलतियों के लिए ना। तो 7 सेंटेंस हो गए हैं, बाकी के 8 जो है अभी देखते हैं नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें। ओके, वेलकम अगेन। नेक्स्ट 8 सेंटेंसेस हमारे करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। ओके चलिए देखते हैं चलिए। जो यहाँ पे 8th जो सेंटेंस है वो है, द डॉक्टर वार्न्ड द पेशेंट दैट ही शुड नॉट टच वाइन। एक पीछे सेंटेंस किया हमने इस तरीके का, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। द डॉक्टर वार्न्ड द पेशेंट, द डॉक्टर वार्न्ड द पेशेंट, उसके बाद दैट कट जाएगा, ही कट जाएगा, शुड कट जाएगा, ठीक है। नोट आगे आएगा, नोट, फिर क्या होगा, टू टच वाइन, टू टच वाइन या वाइन, जो भी आप इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। किया है ना इस ऐसा एक सेंटेंस पीछे, ठीक है, बिल्कुल सही किया है आप लोगों ने। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स प्रोमिस्ड दैट दे वुड हेल्प अस। तो यहाँ पे क्या होगा, द स्टूडेंट प्रोमिस्ड, द स्टूडेंट्स प्रोमिस्ड, उसके बाद दैट कट गया, दे भी कट गया, वुड भी कट गया, हेल्प, टू हेल्प अस, टू हेल्प
अस, ये रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, यू शैल हैव टू वर्क वेरी हार्ड इफ यू वांट टू विन द फर्स्ट प्राइज। ये इफ भी कटेगा, ठीक है, क्योंकि इफ दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए है। यहां पे हम दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, तो इफ का कोई काम यहाँ पे नहीं है। तो यहां हम लिखेंगे यू शैल हैव टू वर्क वेरी हार्ड, यू शैल हैव टू वर्क, इसी टू वर्क के साथ जोड़ नहीं रहे हम इसको, ठीक है, टू वर्क वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। इस इफ को हमने काट दिया, यू को काट दिया, उसके बाद वॉन्ट को काट दिया, ठीक है। यू शैल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू विन द फर्स्ट प्राइज। टू विन के साथ हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है, जो ये टू विन यहाँ पे लिखा हुआ है, टू विन द फर्स्ट प्राइज, द फर्स्ट प्राइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 11th है, इट वॉज ग्लैड, ये ग्लैड है, व्हेन ही हर्ड ऑफ योर सक्सेस, ये ही है, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखेंगे हम, यहां पे हम कहां से शुरुआत करने वाले हैं, यहां पे हम शुरुआत करेंगे, लेट मी कंफर्म फर्स्ट, ही वॉज ग्लैड, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यहां से ही शुरू करेंगे। ही वॉज ग्लैड, मैंने सोचा कि इस ही को आगे लेके आना है, लेकिन ही वॉज ग्लैड है तो यही रख रहे हैं हम, ही वॉज ग्लैड। उसके बाद वैन कटेगा क्योंकि इसने इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा हुआ था, अब ये अकेला रहेगा तो टू ही, ये ही कट जाएगा, ये हर्ड है, ये सेकंड फॉर्म है किसका, हियर का, हियर हर्ड, और V3 भी सेम एज सेकंड रहता है, ठीक है। तो यहां पे इसका क्या हो जाएगा, हर्ड का, क्योंकि ये वॉज है तो यहां पे इसका फर्स्ट फॉर्म चेंज करना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म लेके आना पड़ेगा, तो टू हियर of your success, of your success। ये पेन है ना, मोटा नहीं है ना, यहां से इसका निब जो है ना मोटा नहीं है, इसलिए मेरे से अच्छा नहीं चल रहा है, ये तो नया है ना ये, इसलिए अच्छा नहीं चल रहा है मेरे से, कुछ समय तक इसको चलाऊंगा तब ये स्पेलिंग ठीक लिखेगा मेरे से। वाइट जो ये है ना निब, ये मोटी ना होना तो अच्छा नहीं लिखा जाता। इट वॉज बिलीव्ड दैट ही वॉज इनोसेंट, तो हम यहाँ पे इसका क्या कर सकते हैं, इट वॉज बिलीव्ड दैट ही वॉज इनोसेंट, तो इसको हम कहां से शुरुआत करेंगे, इसकी हम कहां से शुरुआत करने वाले हैं, इसकी हम यहां से शुरुआत करेंगे, ही वॉज बिलीव्ड, इट वॉज काट देंगे, ही वॉज बिलीव्ड, उसके बाद ही वॉज बिलीव्ड टू बी इनोसेंट, टू बी इनोसेंट। अब यहां पे हमने एक चीज देखी थी, टू बी के बाद जो चीज लिखी हुई है ना, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। एक सेंटेंस कुछ आया था, मुझे ध्यान आ रहा है, टू बी ट्रू लिखा हुआ था उसमें, है ना, फिलअप्स में आता, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, और ये क्या है, ये इन्फिनेटिव है, टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, इसका पार्ट ऑफ स्पीच ढूंढने में ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए, मैंने इसलिए बताया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, द स्टूडेंट डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट ही वुड फेल इन द एग्जामिनेशन। द स्टूडेंट डिड नॉट एक्सपेक्ट, सेम लिखो, द स्टूडेंट डिड नॉट एक्सपेक्ट, उसको उम्मीद ही नहीं थी, ये दैट कट गया, ये ही कट गया, ये वुड कट गया, टू फेल इन द एग्जामिनेशन, टू फेल इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। एक बार चेक भी कर लो भाई, कहीं पे गड़बड़ तो नहीं रहेगी। द स्टूडेंट डिड नॉट एक्सपेक्ट, द स्टूडेंट डिड नॉट एक्सपेक्ट टू फेल इन द एग्जाम, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। ये आ तो सारा रहा ना, क्योंकि बाद में है ना भाई फिर प्रॉब्लम इतनी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। द ऑफिसर ऑर्डर्ड दैट द टाउन शुड बी ब्रंट। यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो द टाउन है ना, ये लास्ट में जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। देखो, द ऑफिसर ऑर्डर्ड, ये तो लिखो पूरा, द ऑफिसर ऑर्डर्ड, दैट कट गया, द टाउन बाद में जाएगा, शुड कट गया, बी भी कट गया, ये ब्रंट है, ठीक है। ये किसका है? बर्न का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है। बर्न, ब्रंट, ब्रंट है ना। तो यहां पे क्या कर देंगे हम? टू बर्न के साथ जोड़ देंगे इसको। द ऑफिसर ऑर्डर्ड टू बर्न द टाउन। पहला ही सेंटेंस आया था जिसमें हमने इसको यहाँ पे कुछ 10 स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट्स लिखा हुआ था, उसको यहाँ पे रखा था, लेकिन ये पीछे गया है, ठीक है। इसका रीजन ध्यान रखना है, क्योंकि इसके साथ हमने इस चीज को जोड़ा है, ऑर्डर के साथ टाउन को, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेशन का। आई वॉज सरप्राइज दैट आई हर्ड ऑफ योर फेलियर। तो आई वॉज सरप्राइज्ड, ये सही लिखते हैं यू का यूं, आई वॉज सरप्राइज्ड, ये दैट कट गया, ये आई कट गया, हर्ड है, हियर आ जाएगा, टू हियर, सरप्राइज टू हियर, हियर, ठीक है। ऑफ योर फेलियर, ऑफ योर फेलियर, ठीक है। इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चन है हमारा, वो जो है क्या हो जाता है? कंप्लीट जो है हो जाता है। तो यहां तक हमारा क्या कंप्लीट हो गया है? यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर 9th तक नॉन फाइनाइट का, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर अब ध्यान में आ गया मेरे को 20 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 20 नॉन फाइनाइट, और उसमें भी इन्फिनिटिव, क्योंकि अलग अलग तीनों की अलग अलग एक्सरसाइज दी हुई ना। इन्फिनिटिव जो कि फर्स्ट ही है हमारा, उसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया है। सर क्वेश्चन कितने हैं टोटल? तो वहां पे क्वेश्चन है 13। कुछ आसान है, कुछ मुश्किल है, कुछ आसान है, कुछ मुश्किल है, करना पड़ेगा सभी को। मुझे तो सभी को यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो जो है बाद की बातें हैं कि आपको कौन सा आसान लगता है, कौन सा मुश्किल लगता है, कौन सा सॉल्यूशन आपको चाहिए है, कौन सा नहीं चाहिए है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। फिर हम 10th की तरफ जाएंगे, वो कैसे बनाना है वो नेक्स्ट डे पता चलेगा कि किस तरीके से कैसे बनाना है उसको, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। बस आपका यही सपोर्ट है कि आप लोग व्यूज दे सकते हो चैनल को, ताकि मैं पूरा टाइम ही इसको दे दूं, ठीक है, पूरा टाइम ही इसको दे दूं। बाकी मुझे इसके लिए कोई काम भी ना करना पड़े, इसी के ऊपर पूरा जो है टाइमिंग में अपना सेट कर दूं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच। हाँ, उससे पहले एक और चीज है, हमने ना द हिंदू एडिटोरियल को स्टार्ट किया हुआ है। द हिंदू एडिटोरियल उसको स्टार्ट किया हुआ है, देख लिया करो थोड़ा सा उसको, ठीक है। देख लिया करो, बस उसमें यही चीज है। फिलहाल तो मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, यही चीज कर रहा हूँ कि हिंदी बता देता हूँ उसकी, बस हिंदी बता देता हूँ, कुछ वर्ड मीनिंग्स हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके की चीजें उसमें हो जाती हैं हमारी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।